हेलो दोस्तों, लीगल बज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमारी वेबसाइट legalbuzznof.com पर भी विजिट कर सकते हैं और जुडिशरी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रतिदिन कर सकते हैं। Surinder Kumar Bindal and another versus Satinder Nath Radhe Shyam and Sons. पंजाब एंड हरियाणा 8C NI अधिनियम। क्या न्यायालय शिकायतकर्ता को अपराध को कम करने के लिए सहमति देने के लिए बाध्य कर सकता है? मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि न्यायालय शिकायतकर्ता को अपराध को कम करने के लिए सहमति देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। केस टर्म्स। कम करने योग्य अपराध क्या है? कम करने योग्य अपराध वे होते हैं जिनमें पीड़ित अदालत के बाहर मामले को निपटाने का विकल्प चुन सकता है, आमतौर पर मौद्रिक मुआवजे के माध्यम से। इस प्रावधान का उद्देश्य अदालत प्रणाली पर बोझ को कम करना और कुछ विवादों के त्वरित समाधान की अनुमति देना है। शिकायतकर्ता का इनकार करने का अधिकार। शिकायतकर्ता को अपराध को कम करने के लिए सहमति देने से इनकार करने का पूर्ण अधिकार है। अदालत शिकायतकर्ता पर समझौता स्वीकार करने के लिए दबाव या बाध्य नहीं कर सकती। इस मामले में पक्षों के बीच 1.73 करोड़ रुपए को लेकर विवाद था, जो 3 मार्च 2016 तक बकाया था। याचिकाकर्ताओं ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 482 के तहत अपराध को कम करने के आदेश की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। हालांकि शिकायतकर्ता ने अपराध को कम करने के लिए अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि न्यायालय शिकायतकर्ता को अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता या शिकायतकर्ता की सहमति के बिना धारा 482 CRPC के तहत अपराध को कम करने का आदेश देने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। न्यायालय ने JIK इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य बनाम अमरलाल बनाम जमुनी एवं अन्य 2012 के सर्वोच्च न्यायालय के मामले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध के शमन के लिए सहमति अनिवार्य है।